ओम शांति। आज के साकार मुरली 16 फरवरी 2022। तो आज के बाबा बोलेছেন, मीठे बच्चे, संगम पर बाप आए हैं, तुम बच्चों की दिल व जान से सेवा करने। बाबा শুধু সঙ্গম যুগেই আসেন, আর সঙ্গম যখন আসেন তখন কি করেন, একদম কোনো ত্রুটি রাখেন না, এত অন্তর থেকে সেবা করেন। अभी यह ड्रामा पूरा होता है, এখন ड्रामा पूरा होबे। तुम सबको वापस घर चलना है। प्रश्न, अभी तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो नहीं सकती, अंत में होगी क्यों? इस समय हमारे कर्मातीत अवस्था होबे ना, अंतिम समय होबे केनो? उत्तर, क्योंकि तुम आत्मा जब कर्मातीत बनो तो तुम्हें पावन तत्व का बना हुआ शरीर चाहिए। अभी तो यह 5 तत्व पतित है, अभी तो यह 5 तत्व पतित है। जब तत्व पावन बने तब कर्मातीत अवस्था हो। तुम बच्चे जब पूरे पावन बन जाएंगे तो यहाँ रह भी नहीं सकेंगे, इस पतित दुनिया में रह भी नहीं सकेंगे। पावन बने तो पावन दुनिया में पावन शरीर चाहिए, इसीलिए तुम अभी हाफ कास्ट हो। अंत में तुम्हारा पूरा बुद्धि योग जम जाएगा, माने पूरा संपूर्ण रूप से बुद्धि योग एकदम स्थिर हो जाएगा। तुम पावन बन जाएंगे, तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। गीत, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। ओम शांति। दूर के रहने वाला मुसाफिर, जिस मुसाफिर को सभी मनुष्य मात्र अथवा जीव आत्माएं याद करती है, जरूर वास्तव में सभी जीव आत्माएं मुसाफिर हैं। जैसे बाप को परम धाम से आना पड़ता है, वैसे तुम बच्चे भी परम धाम से आते हो यहाँ पाठ बजाने। तो আমরাও मुसाफिर, बाबा मुसाफिर, আমরা मुसाफिरेर बच्चा, আমরাও मुसाफिर। मुझे तो सारे कल्प में एक बार आना होता है, इस कारण मुझे कहते हैं इन रिनकार्नेशन। तुम एक बार यहाँ आते हो, फिर यहाँ ही पुनः जन्म लेते हो। मैं एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान, सीख व प्रेम से सेवा करने आता हूँ। बाबा को सब बच्चे प्यारे हैं, ऐसा कोई बाप नहीं जिसको बच्चे प्यारे नहीं होंगे। बच्चों को ही बाप से वर्षा मिलता है, वह हद का बाप, यह है बेहद का बाप। यह कोई नहीं जानते कि बाबा कब आएगा। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, अब ड्रामा पूरा होता है, वापस चलना है। रास्ता कोई भी जानते ही नहीं, सिर्फ कह देते हैं वैकुंठवास हुआ, पार निर्माण गया। अभी तुम जानते हो बीच में कोई भी वापस जा नहीं सकता। जब सबका पाठ पूरा हो तब बाप को आना पड़ेगा। तुम जानते हो हम सब आत्माएं जब शरीर में हैं तो शरीर के नाते भाई बहन हैं। हर एक को अपना अपना पाठ पूरा करना है, फिर सबको अपने अपने समय पर पाठ रिपीट करना पड़ेगा। बाप को सभी याद करते हैं कि हे पतित पावन आवो, हे सीताओं के राम आवो। एक राम एक सीता के लिए थोड़े ही आएगा, सभी सीताओं का राम एक ही राम है। सभी सीताओं का आत्मा रूपी सीता
और शिव बाबा होलेन हमारे राम। सब बच्चे याद करते हैं, भक्ति करते हैं। यह ड्रामा 5000 वर्ष का है। बाप कहते, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। लाखों वर्ष की बात तो कोई बता न सके। मुख्य पहली बात है कि गीता का भगवान कौन, ड्रामा अनुसार भूले हैं। तब तो बाप आए। सिर्फ गीता पढ़ने से कुछ नहीं होता। बाप खुद ही आकर बच्चों को राजयोग सिखलाते। बाप कहते हैं, यह नई नई बातें जो मैं तुमको सुनाता हूँ वह सब प्राय लुप्त हो जाएगी। यह परंपरा नहीं चलती और जो आते उन्हों का ज्ञान तो अंत तक चलता है। एक दो को सुनाते आते हैं। यहाँ न सुनने वाले न सुनाने वाले रहेंगे। सुनने वाले भी नहीं रहेंगे, सुनाने वाला भी नहीं रहेगा, सब चले जाएंगे। वहाँ तो यह भी नहीं जानते कि हम 16 कला संपूर्ण हैं। वह तो है ही प्रारब्ध। 16 कला से फिर 14 कला बनेंगे, ये भी बात ज्ञान नहीं रहेगा। यह पता रहे तो राजाई की खुशी चली जाए। अगर ये बात का ज्ञान हो कि आज हम राजाई ले रहे हैं और कल हम राजाई छोड़ देंगे व हमारा राजाई गायब हो जाएगा, तो क्या होगा, राजाई का सुख भी चला जाएगा। बाप समझाते हैं, ऊंच ते ऊंच धर्म शास्त्र पहले होना चाहिए। देवी देवता धर्म स्थापन करने वाले को भूल गए हैं। जितनी गीता की महिमा है उससे जास्ती गीता सुनाने वाले की महिमा। और कोई धर्म स्थापन करने वाले को भगवान नहीं कहेंगे। भगवान तो एक ही निराकार, बाकी सब है साकार। गाया भी हुआ है श्रीमद् भागवत गीता, वह सबका सद्गति दाता। इस समय सब तमो प्रधान कब्र दाखिल है। फिर बाबा आकर सबको जगाते हैं। यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है। बाबा कहते हैं, इस समय सब तमो प्रधान कब्र दाखिल हैं। फिर बाबा आकर सबको जगाते हैं। यह पुरानी दुनिया तो खत्म हो जाने वाली है। सरसों माफिक सब पीस जाते हैं। सतयुग में बहुत छोटा देवी झाड़ होगा। भगवान को सब याद करते हैं, हे भगवान, हे सचखंड स्थापन करने वाला। परंतु वह कब आएगा, शास्त्रों में तो लाखों वर्ष लिख दी है। इसको ही अंधियारा कहा जाता है। अभी तुम जानते हो हमारा बाबा ज्ञान का सागर है। दूसरा कोई ज्ञान सागर हो नहीं सकता। ज्ञान सागर बाप। दूर देश से हम बच्चों के पास आते हैं। हम सब अंधियारे में पड़े थे, जानते नहीं थे कि ड्रामा में हम सब एक्टर्स हैं। ऊंचते ऊंचा कौन, यह मालूम होना चाहिए। सिर्फ सर्वव्यापी यह ज्ञान हो गया क्या? अगर सर्वव्यापी है फिर तो भक्ति भी नहीं कर सकते। इसको कहा जाता है अज्ञान। सर्वव्यापी कहने से एकदम अज्ञान हो जाता है। अभी तुम जानते हो सबका सद्गति दाता बाप है। उसका नाम है परम पिता परमात्मा शिव। वह पिता पिताओं का भी पिता है। जन्म बाई जन्म लौकिक पिताएं मिलते आए हैं। अब याद करना है हमें परलौकिक बाप को। ऊंचते ऊंच बाप फिर नंबरवार आते। पहले पहले देवी देवता सिजरा के उतरेंगे। अब वह रचना बाप रच रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कैसे रचे, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडप्ट करते। बच्चे कहते हैं, बाबा हम आपके थे, अब आपके ही हैं। पहले पहले हम सतयुग में आए थे। इस समय तुम हाफ कास्ट हो।
शूद्र से ब्राह्मण बने रहे हो, पूरा पवित्र कर्मातीत पिछाड़ी में बनेंगे। पिछाड़ी में बुद्धि योग पूरा जम जाएगा और विकर्म सब भस्म हो जाएंगे। फिर भी यहाँ तुमको पावन नहीं कहेंगे, क्योंकि शरीर पतित है। अभी पतित से पावन बन रहे हैं, फिर सतयुग में शरीर भी पावन मिलेगा, पूरा पावन बन जाएंगे, फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। जब आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर तो 5 तत्व भी पवित्र हो जाएंगे। अभी तुम बच्चे संगम पर हो। सच्चा सच्चा कुंभ का मेला यह है। पानी के सागर पर जाना यह है भक्ति मार्ग। सन्यासी लोग स्नान करने जाते हैं, फिर कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। निर्लेप माना कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। बाप कहते भक्ति में तुमको बहुत कुछ सुनाया, अब जज करो राइट क्या है रॉन्ग क्या है। यह है अमर कथा, जिससे तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। तुमको कभी काल खा नहीं सकता। वहाँ कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। यहाँ कितना डर रहता है मौत का, वहाँ तो सिर्फ चोला बदलते हैं। भारत की महिमा बहुत भारी है। जितनी बाप की महिमा उतनी भारत की महिमा। भारत में लक्ष्मी नारायण के अब तक भी मंदिर बनते रहते हैं, परंतु बाप को नहीं जानते तो वह कब आए। बरोबर सतयुग में देवी देवताएं थे। जब सतयुग को लाखों वर्ष देते तो उसकी संख्या अनगिनत होनी चाहिए। कोई भी बुद्धि से काम नहीं लेते। कहते हैं गऊ के मुख से गंगा निकली, सारी ज्ञान की बातें। फिर साक्षात्कार में बैल आदि कहाँ से आए। सूक्ष्म वतन में बैल दिखाते हैं, तो सूक्ष्म वतन में बैल कहाँ से आएगा। यह शास्त्र आधा कल्प से लेकर चलते ही आए। यह सब बातें मोस्ट बिलवेड बाप चिल्ड्रेन को समझाते हैं। है तो सब मेरे बच्चे, परंतु तुम मोस्ट बिलवेड बने हो। लक्ष्मी नारायण का पता नहीं कि कब राज्य करके गए। राधे कृष्ण का बर्थडे मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का कुछ पता नहीं। राम को त्रेता में दिखाते, कृष्ण को द्वापर में। राधे कृष्ण सतयुग के, तुम सब ही जानते हो। सब धर्म कैसे रिपीट होते, फलाना धर्म स्थापक कब आएगा। वह समझते हैं धर्म स्थापन कर वापस चले जाते। अरे तब फिर पालन कौन करेगा। हर एक मनुष्य रचना रचते, फिर पालना भी करते, विनाश नहीं करते। हद की रचना करने वाला बाप अल्पकाल क्षण भंगुर सुख दे सकते। कोई को बच्चा नहीं होगा तो कहेंगे हमारे कुल की वृद्धि कैसे होगी। बाप कहते हैं इस समय सब पतित भ्रष्टाचारी है। एक गीत है, कहते हैं भारत का क्या हाल हो गया भगवान। फिर दूसरे गीत में कहते हैं हमारा भारत सबसे उच्च महान। अभी क्या अभी उच्च है नहीं। कहते हैं भारत का क्या हाल है, अब तो बिल्कुल ही पतित है। बाप कहते हैं बच्चे धीरज धरो, यह भी खेल है। अभी दुख के दिन पूरे होकर सुख के दिन आ रहे हैं। इस नरक को स्वर्ग बनाने परम धाम के रहने वाले बाप दूर पराये देश से आए हैं। बाप कहते हैं मेरा यह जन्म स्थान है। नहीं तो कोई बताए निराकार बाबा कहाँ आए, किस शरीर में आए, कब आए, क्या करने आए, कोई भी बता न सके। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा कैसे आकर पतितों को पावन बनाते।
बाप कहते, बच्चे और कोई मेरे पास इलाज नहीं है। लाडले बच्चे, तुम मुझे ही पतित पावन कहते हो, सर्वशक्तिवान कहते हो। अब तुमको शक्ति चाहिए 5 विकारों पर जीत पाने के लिए। हिंसक लड़ाई की यहाँ बात नहीं, यह है गुप्त। सिर्फ मुझे याद करो, इसको कहा जाता है अजब अजब। अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। वह है शांति धाम। वहाँ से फिर ऑटोमेटिकली तुम सुख धाम में आ जाएंगे। शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। यूँ तो इस रावण राज्य में शांति मिल नहीं सकती। बाकी थोड़े समय के लिए चाहते हो तो अशरीरी होकर बैठ जाओ। शांति तो सबको चाहिए। अगर 101 करोड़ भी शांति में बैठ जाए तो शांति हो न सके। यह है ही अशांति की दुनिया। शांति के लिए कोई राय नहीं निकाल सकती। यह तो गॉडफादर की ही जवाबदारी है। तुम जानते हो, देवी देवताओं का राज्य था जिसको वैकुंठ कहा जाता। अब कलयुग का अंत दुख धाम है। वह है शांति धाम, स्वीट होम। स्वीट फादर भी वहाँ रहते। वह है सुख धाम, यह है दुख धाम। बीच में और धर्म निकलते हैं, वृद्धि होती रहती। उन्होंने तो कलप की आयु लाखों वर्ष कह दी। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। सतयुग है घोर सुजरा। मूल वतन में है अपरम अपार शांति। यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं। बाप कहते, हे आत्माएं, सुनती हो अपने कान रूपी ऑर्गन से? तुमको याद है यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है? तुम इस समय त्रिकालदर्शी हो। तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई त्रिकालदर्शी नहीं। ऋषि मुनि कहते थे, हम ईश्वर को नहीं जानते। नास्तिक। अब तुम आस्तिक बने हो। बाप और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुमको तीनों लोकों की नॉलेज मिली है। सिवाय तुम्हारे कोई को भी यह नॉलेज नहीं। लक्ष्मी नारायण को न त्रिलोकीनाथ न त्रिकालदर्शी कहेंगे। त्रिलोकीनाथ मनुष्य नहीं हो सकता। तुम तीनों लोकों, तीनों कालों को जानने वाले हो। लक्ष्मी नारायण को भी त्रिलोक का ज्ञान नहीं। विष्णु को सुदर्शन चक्रधारी दिखाते। अब विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते। इस समय कितने अच्छे यादगार मंदिर बने हैं, परंतु इनकी बायोग्राफी को तो जानना चाहिए। ऊंचते ऊंचा भगवान एक है, उसका नाम है शिव। रुद्र भी कहते हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ज्ञान यज्ञ होता ही नहीं। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस, वह क्या यज्ञ रचेंगे? रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। सतयुग में यज्ञ रचने की दरकार नहीं। इस ज्ञान यज्ञ के सिवाय बाकी सब है मैटेरियल यज्ञ। बाप ने समझाया इसको यज्ञ क्यों कहते हैं। यह जो पुरानी दुनिया की सामग्री है, वह सब इसमें स्वाहा होने वाली है। इसीलिए कहा जाता है परम पिता परमात्मा ने यज्ञ रचा, जिससे मनुष्य देवता बनते। देवताओं के पैर इस पुरानी दुनिया में नहीं आते। तुमको तो बाप ने सब कुछ साक्षात्कार करा दिया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने शांत स्वधर्म में सदा रहना है।
अपने शांत सौधर में सदा रहना है। यह वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। इसीलिए बाप की याद अजपा जप चलती रहे। नंबर 2, कर्मातीत बनने के लिए संपूर्ण पावन बनना है। जो भी विकर्म का बोझ है उसे याद की यात्रा में रहकर उतार देना है। याद की शक्ति से विकर्मों पर जीत पानी है। जो विकार हैं उन विकारों पर जीत पाने के लिए याद की शक्ति चाहिए। वरदान, शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सदा छत्र छाया की अनुभव कराने वाले सिद्धि स्वरूप कराने वाली दृढ़ संकल्पधारी भव। आपका एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। शुद्ध संकल्पों का बंधन व घेराव कमजोर आत्माओं के लिए छत्र छाया बन सेफ्टी का साधन व किला बन जाता है। सिर्फ इसके ध्यान से पहले युद्ध चलती है, इसके अभ्यास से पहले युद्ध चलती है। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों को कट करते हैं, लेकिन यदि दृढ़ संकल्प करो तो आपका साथी स्वयं बाप है। विजयी का तिलक सदा ही है। सिर्फ इसको इमर्ज करो तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएगा। जब शुद्ध संकल्पों को इमर्ज करेंगे तो व्यर्थ संकल्प क्या हो जाएगा? इमर्ज हो जाएगा। व्यर्थ संकल्प स्वतः मर्ज हो जाएगा। स्लोगन, फरिश्ता रूप का साक्षात्कार कराने के लिए शरीर से डिटेच होने का अभ्यास करो। फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार कराने के लिए शरीर से डिटेच होने का अभ्यास करना है। ओम शांति।